This session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman, your English language and IELTS instructor. And today we have another very important lecture, and this is my lecture number 4. I normally have first 6 introductory lectures. मैं पिछले 20 साल से सोचता हूं कि मैं इन lectures को skip कर दूं. I have been thinking to skip these 6 lectures, but believe in me or not, my mind, my heart, my experience do not let me do this. Because these 6 lectures, when I'm teaching I'm delivering these 6 lectures, we are actually working on your fluency. We are giving you time to get used to listening. हम आपको वक्त दे रहे हैं. We are giving you time to get used to listening, कि आप आदी हो जाएं सुनने के. लेकिन आप लोग सुनने के आदी नहीं है, सुनते नहीं. आप याद रखें, ये जो फर्स्ट 3-4 वीक्स होते हैं ना मेरे सेशन के, ये जादुई होते हैं. दे आर मैजिकल एंड दे लेट यू speak. They make you speak. That's why I never give any admission if I have spent 3 weeks, 4 weeks in any session. We don't allow new students because we know that a student will not have started speaking. So these are introductory lectures, and when you are learning all these things, your focus must be on listening in your discussion classes and your spoken classes. इन योर 1-to-1 सेशंस. आप बोल नहीं सकते, अल्लाह ने कान दिए हैं सुनने के लिए, सुनते रहिए. इंसान जो सुनता है ना, बस वो ही बोलना शुरू कर देता है. एक बच्चे की मिसाल ले लें. हमने किसी लैंग्वेज एकेडमी को ज्वाइन नहीं किया था. वी सिंपली लिसन टू आवर पेरेंट्स एंड टुडे वी स्पीक पश्तो, उर्दू, बंगाली, सराइकी and different languages we speak just because we kept listening. So listening is the key. No matter what your qualification is, आप सुनने पे ज्यादा जोर दें, आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे. मेरी इस बात को अंडरस्टैंड करें. ठीक है, चले आज का सेशन शुरू करते हैं इस मोटिवेशनल थॉट से. प्रोनाउन फैमिली हम स्टार्ट कर रहे हैं. लोग मुझसे पूछते हैं आप बेसिक से पढ़ाते हैं. भाई, जहां से सेंटेंस शुरू होता है वहीं से बात शुरू कर रहा हूं. सब्जेक्ट, वादे के मुताबिक मैंने कहा था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की डिटेल आपको मिलेगी, आ जा रही है. सब्जेक्ट इज अ वर्ड which comes in the starting of a sentence and normally performs the action. Doer of an action is called a subject. It can be singular or plural. Subject is a word which comes in the starting of a sentence. जुमले के शुरू में ही आता है ये. कभी कभार ऐसा भी होता है ये जुमले के आखिर में चला जाता है. अभी आप अगर सोच रहे होंगे जुमले के आखिर में कब जाता है, जब आप बड़े होंगे, पैसे वाइज पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा सब्जेक्ट उठकर ऑब्जेक्ट की तरफ भी चला जाता है. Doer of an action is called a subject. Subject can be singular or it can be plural. ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट भी बड़ा मासूम है, लेकिन ऑब्जेक्ट को ढूंढना इतना आसान बात नहीं है. लोगों को लगता है कि जुमले के आखिर में जो चीज आ जाती है वो ऑब्जेक्ट हो जाती है. ऐसा नहीं है. आज के सेशन में आप ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन को समझेंगे, जो पैसिव वॉइस का पहला पार्ट है. पहला पार्ट है. पैसिव को अगर आप समझना चाहते हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड विच कम्स जस्ट आफ्टर अ वर्ब. मेरी इस बात को हमेशा याद रखिएगा. इफ यू वांट टू फाइंड एन ऑब्जेक्ट, लुक एट द वर्ब फर्स्ट. वर्ब को आइडेंटिफाई कर लें. वर्ब को आपने आइडेंटिफाई कर लिया, यू विल फाइंड योर ऑब्जेक्ट जस्ट आफ्टर इट and it receives the action. Receiver of an action is called an object. पुरानी definition आपको याद आ रही होगी. It can be singular, it can be plural. ये singular भी हो सकता है, plural भी हो सकता है. आइए, अब जब हम subject और object को अपनी आंखों से देखते हैं तो हमें
कुछ और बातें भी नजर आती हैं, और वो बातें कौन सी हैं? वो बातें हैं फर्स्ट पर्सन, अ पर्सन हु स्पीक्स, अ पर्सन हु स्टार्ट्स कॉन्वर्सेशन, अ पर्सन हु ब्रेक्स द आइस, जो शुरुआत करता है। आई टीच इंग्लिश, बात को करने वाला मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। वी लर्न इंग्लिश, हम इंग्लिश सीखते हैं। वी अंडरस्टैंड योर लेक्चर, हम लोग आपके लेक्चर को समझते हैं। फर्स्ट पर्सन आई सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी। सेकंड पर्सन जिससे हम मुखातिब होते हैं, भाई साहब, हाँ आप इधर आइए, यू कम हियर, जिससे आप बात कर रहे हैं। अ पर्सन टू whom यू आर टॉकिंग, सेकंड पर्सन। आप लोग भाई शोर क्यों कर रहे हैं? व्हाई आर यू मेकिंग नॉइज? आप लोग क्यों यहाँ पे बैठे हुए हैं? व्हाई आर यू सिटिंग हियर? जिससे आप बात कर रहे हैं एक से ज्यादा, जब यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। थर्ड पर्सन के बारे में लोग कहते हैं, कितने लोग कहते हैं थर्ड पर्सन गायब होता है? हैंड रेस करके बताइएगा, जिसके बारे में बात करते हैं और वो गायब होता है। ऐसा ही है। एक, स्कूल में मैं यही याद कराया था। दो, थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं और वो गायब होता है। गायब होता है, हाजिर होता है? गायब होता है, हाजिर होता है? आ- गायब होते हैं सर, और गायब होते हैं। जादूगर, जादूगर है, गायब नहीं कर रहा है? अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ अलवीना से, और बात कर रहा हूँ अनमोल के बारे में। पीछे अनमोल इनके पीछे बैठी है। अलवीना, डू यू नो अनमोल? हाँ हाँ, ये जो पीछे बैठी है लाल कपड़ों में, हाँ। डू यू नो अनमोल? शी इज वेरी गुड स्टूडेंट, शी स्पीक्स इंग्लिश, शी स्पीक्स फ्लुएंट इंग्लिश। जिसके बारे में बात हो रही है वो पीछे पलट के देखे, वो बैठी है। थर्ड पर्सन बस वो होता है जिसके बारे में बात हो। ये हाजिर और गायब की कहानी पता नहीं कौन से स्कूल्स में हम लोगों ने पढ़ ली थी, लेकिन हमने भी अपने स्कूल में सुनी थी। थर्ड पर्सन वो होता है जो गायब होता है। आज मिल जाए कसम से वो इंग्लिश के टीचर्स मुझे, मैं उनसे पूछूंगा जरा गायब की कहानी तो मुझे समझाए, ये हाजिर और गायब कहाँ से आया। तो भाई ये कोई कहानी नहीं है। अपने स्टूडेंट्स को आज के बाद कभी मत बोलिएगा थर्ड पर्सन वो है जो गायब है। हमारा जैसा आपको स्टूडेंट टकरा गया ना आपको, तो वो कहेगा अच्छा मिस मैं आपसे बात कर रहा हूँ असलम के बारे में, असलम आपके बराबर में खड़ा हुआ है, आप बताइए। मोए मोए हो जाएगा मिस का। असलम, आई एम टॉकिंग अबाउट असलम, असलम इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज वेरी गुड एट इंग्लिश, ही इज गुड एट इंग्लिश। अब मिस बताइए, ये असलम तो आपके सामने, थर्ड पर्सन, आपसे बात कर रहा हूँ, असलम के बारे में कर रहा हूँ। ठीक है भाई, तो ये बात बिल्कुल डिलीट कर दें, सीएलएस कर दें, क्लियर कर दें अपनी स्क्रीन के। थर्ड पर्सन वो होता है जो गायब हो। हाजिर और गायब की कोई कहानी नहीं है। पर थर्ड पर्सन वो है जिसके बारे में बात करें। अगर सिंगुलर है तो ही शी इट, अगर प्लूरल है तो दे। अब दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को देखिए। उर्दू, अगर आपकी बहुत अंग्रेजी बहुत कमजोर है तो आप अपने पास उर्दू लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। हमने भी जिस दौर में लैंग्वेज सीखी थी, आज से शायद 21 साल पहले, 2023 में मैंने अपना लर्निंग स्टार्ट, 2003 में मैंने अपनी लर्निंग स्टार्ट की थी। आ, तो मुझे याद है हमने अपने पास इसकी उर्दू भी लिखी थी। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, हम जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, अपन लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग। तू इधर आ भाई, यू कम हियर, आप इधर आइए, यू कम हियर, तुम इधर आओ, यू कम हियर। यू, तुम, तू और आप। ही वो लड़का, ही इज कमिंग, वो आ रहा है, आने दो, वो आ रही है, शी इज कमिंग, आने दो बेटा, उसके भाई भी आ रहे हैं। अच्छा, इट इज एक्सपेंसिव, ये महंगा है। कोई भी चीज, कोई भी चीज, इट इज एक्सपेंसिव, इट इज आउट ऑफ ऑर्डर। अब इट का इस्तेमाल हम किसी चीज के लिए भी कर सकते हैं। इट इज डेंजरस, डोंट टच इट, कोई जानवर के लिए भी कर सकते हैं। अ, जब आपको जेंडर की कंफर्मेशन नहीं होती है, व्हेन यू डोंट नो अबाउट द जेंडर, कि जो जिससे आप बात कर रहे हैं वो मेल है या फीमेल है, हु इज इट? अब्बा ने आपको फोन पे हंसते हुए बात करते हुए देख लिया, कौन है? अरे अब्बा सलमा से बात कर रही हूँ। तो इतना तुम मतलब सलमा से हंस हंस के बात करते हो? अब्बा मेरी दोस्त है। बात करो मेरी, अब्बा मेरी दोस्त है, आप क्या करेंगे बात करके? अच्छा, स्पीकर ऑन करो। अब आप कैसी बातें कर रहे हैं? मतलब आप मुझे इस पे शक कर रहे हैं? शक नहीं, यकीन है मुझे। ये सलमान, ये सलमा का भाई है, सलमान। अच्छा आप सुन लें,
जरा सलमा बोलना। अब सलमान को सलमा की आवाज भी निकालना आती थी। कौन है ये लड़की, हु इज शी। अगर जेंडर पता है तो हु इज शी, हु इज ही। लेकिन जेंडर कंफर्म नहीं है, अब्बा पूछ रहे हैं कौन है फोन पे, हु इज इट। करूं मैं? कौन है। कौन बना के दूं? अब मैंने कहा हु इज इट। ये क्या होती है? अब हु इज इट, इट्स 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 समवन। अब मैंने नाम नहीं देखा, जब तक मैंने नाम नहीं देखा मैंने कहा हु इज इट, सर इट्स योर स्टूडेंट। ओके, इट्स योर स्टूडेंट आफरीन। ओके, आ गई बात समझ। दे, वो लोग। दे के बारे में बहुत नई बातें आज आपको पता चलेंगी। दे का मतलब होता है वो लोग, दे आर कमिंग, वो लोग आ रहे हैं, वो लोग आ गए। दे हैव कम बड़ा कॉमन सेंटेंस है जब आप ससुराल वालों की बात करते हैं, वो लोग आ गए, दे हैव कम। वो निकल गए, दे हैव लेफ्ट। वो रास्ते में, दे आर ऑन द वे। आ गए वो लोग, आ गए, दे हैव कम। जाओ जाकर उनसे उनको रिसीव करो, गो एंड रिसीव देम। अब देगा एक और मीनिंग्स में आज आपके दिमाग में इंसर्ट कर रहा हूं, जो जनरली स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। ये मेरे दो सेल फोन रखे मेरी नजरों के सामने। दे आर माई लाइफ है, दे आर माई लाइफ, दे आर माई। आई हैव टू सेल फोन्स which I always keep in my pocket, but I never take them out if I am going on bike. If I go by Kareem or Uber at any safe place, so I normally keep them in my pocket. They are very important. They are full of messages. They have my all business accounts. They are my lifeline. अब ये दे मैं क्यों बोल रहा हूँ। दे का मतलब तो वो लोग होता है। आप किसी चीज की भी जब बात करते हैं, अगर वो एक से ज्यादा है तो आप वहां पे भी दे लगाते हैं। आई हैव लॉस्ट माई कीज, मेरी चाबियां खो गई हैं। हैव यू सीन, क्या बोलूं, हर, हिम, इट। आई हैव लॉस्ट माई कीज, क्या बोलूं। Have you seen them? दो चाबियां है ना मेरी, बहुत सारी चाबियां हैं। अब मैं इट, Have you seen them? हैव यू सीन देम। आज से पहले हैव यू सीन देम की उर्दू मीनिंग्स क्या आती है हमारे दिमाग में, क्या आपने उन लोगों को देखा है। और आज तो सर ने मीनिंग्स ही बदल दी। अगर चाबियां हैं तो फिर क्या उन लोगों को होगा, क्या आपने वो देखी है। हैव यू सीन देम। हैव यू टर्न ऑन माई, आई हैव, somebody has done something with my laptops. Did you use it या did you use them। लैपटॉप्स की बात हो रही है। Did you use it या did you use them। Sir, them. Did you use them। अब देखिए ये कितनी सिंपल सी बात है। ये प्रोनाउन की मिस्टेक हर पाकिस्तानी स्पीकर में, हम तो सुनते हुए आ रहे 20 साल से, हमें पता है बच्चा क्या गलती करता है। कोयटा के ड्राइवर के साथ बैठ जाए, कराची से कोयटा, आंखें बंद करके गाड़ी लेके जाता है, उसे पता है गड्ढा किधर है, तो निस्वार उसने लगाई और गाड़ी बस चला देता है वो, आंखें बंद करके जाता है। तो बेटा ये फायदा होता है जब आप किसी ऐसे इंसान के साथ होते हैं ना जिसको पता है कि गलती क्या होगी, तो ये अपने पास पॉइंट नोट कर लें कि जब आप बेजान चीजों की बात करते हैं वो एक से ज्यादा होती हैं, आप फिर भी इट लगा देते हैं जबकि वो है प्लॉरल। ठीक है, यू हैव टू यूज दे देयर। अब दे का मतलब सिर्फ वो लोग नहीं है, वो चीजें भी हो सकता है, वो जानवर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आई हैव टू रैबिट्स। मैं क्या कहूं, डैश कीप प्लेइंग ऑल द टाइम। They play. दे Sir, कीप, they. अब मैं ना इट तो नहीं लगाऊंगा ना। अब मैं आई हैव टू रैबिट्स, दे कीप प्लेइंग ऑल द टाइम, they keep digging the surface. Yes, Rahila, do you have any question? Rahila Shapir, do you have any question? चले आगे चलते हैं।
अब सब्जेक्ट के बाद हमारे जिंदगी में आ रहा है, अब देखें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मेरा एक आपसे सवाल, और सवाल के बाद फिर मैं एक जवाब खुद ही दे देता हूँ। नाउन की डेफिनेशन पाकिस्तान का हर स्टूडेंट हमें बता देता है, पास हो जाता है। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ठीक है। प्रोनाउन की डेफिनेशन में भी हमारे बच्चे पास हो जाते हैं। वी यूज प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ नाउन, बस इतना ही बता पाते हैं। वजह पूछता हूं तो नहीं बता पाते, वाई वाई, तो उस वजह को मैंने लिख दिया है। वी यूज प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड रेपिटेशन, टू अवॉइड repetition. When we want to avoid any noun, we don't want to use one noun again and again. So what we actually do, we normally use pronoun. And it also improves the sound of a sentence. So keep this point in your mind about pronoun. अब noun is the name of a person, place, animal or thing. तो मेरा आपसे एक सवाल बनता है यहाँ पर, क्या कोई नाम, क्या कोई जानवर, क्या कोई जगह, क्या कोई चीज सब्जेक्ट हो सकती है? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल हो सकती है सर। आप अली को सब एज अ सब्जेक्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन वी यूज अली एज अ सब्जेक्ट? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है ना। इट्स देयर इज नो कंफ्यूजन इन इट। अली कॉल्स, हम अली और सारा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दो नाम भी आ जाए। लेकिन अब मेरी एक बात याद रखें, बड़ी गहरी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, जैसे अली सिंगुलर है ना, और अगर अली सारा की मैं बात करूं, ये प्लॉरल है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है और प्लॉरल है तो आपके वर्ब के ऊपर असर पड़ेगा। और ये बात हमें सीखनी पड़ती है, सिखानी पड़ती है कि देखो बेटा, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है और ये प्लॉरल है। सब्जेक्ट का सिंगुलर और प्लॉरल हमें सीखना पड़ता है। कुछ अभी फर्स्ट लेवल पे तो आप कहेंगे हमें आता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे मैं कहूं आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, तो आप इसमें फौरन पहचान लेते हैं सर ये सिंगुलर है, ये प्लॉरल है। तो ये तो आसान लेवल है, लेकिन बाकायदा एक पूरा टॉपिक है हमारे पास इंग्लिश के अंदर, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, जो मैं अक्सर पढ़ाता हूँ, रिकॉर्डेड भी अवेलेबल है, जिसमें आप समझ ही नहीं पा रहे होते कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मैंने कहा ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, बताओ ये सिंगुलर है या प्लूरल है? सर सिंगुलर है। ब्रेड एंड बटर सिंगुलर है, सोचिए। प्लूरल है सर। अगर आप मेरी तरह ज़हीन हो जाएंगे तो आप कहेंगे सर आप पहले अपनी बात मुकम्मल करें। आपने आपकी बातों पे ना हमें कभी कभी डाउट होता है, आप पहले अपनी बात मुकम्मल करें फिर हम आपको बताएंगे कि प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। अभी भी चले, बात को मुकम्मल करते हैं फिर बताइएगा। ब्रेड एंड बटर डैश माय ब्रेकफास्ट, ब्रेड एंड बटर। सर ये सिंगुलर है। अब मैं सर सिंगुलर आएगा सर फिर तो। सर सिंगुलर है। आपने देखा सर खेलते हैं, अंग्रेजी ऐसे ही हमसे खेलती है। अब मैंने ब्रेड एंड बटर को अपना नाश्ता बना दिया है, और जब मैंने ब्रेड एंड बटर को सिंगल यूनिट के तौर पर लिया है तो अब ये सिंगुलर है और इसके साथ हम इज लगाएंगे। लेकिन अगर मैं कहूं यार ब्रेड और बटर जो ना टेबल पे रखे हुए हैं, उनको उठाकर जो ना फ्रिज में रख देना। अब मैं बेगम घर आया, मैंने ब्रेड लेकर आया, बटर लेकर आया, मैंने कहा यार ब्रेड और बटर टेबल पर है, उनको फ्रिज में रख दे। ब्रेड एंड बटर डैश ऑन द टेबल। सर आर आएगा। आई पिज्जा आएगा सर। आई जहान आर आया दिमाग का एक सर दरवाजा खुला, जहानत का सर एक दरवाजा। सिंगुलर वर्ब आएगा।
सिंगुलर वर्ब यानी कि बात जो समझनी है उसको समझिएगा कि हमें इस बात को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है या प्लूरल। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ब्रदर्स कहा, ब्रदर्स ब्रदर्स। अब आपने कहा सर ये तो लाजमी सी बात है, ब्रदर्स सिंगुलर है या प्लूरल? प्लूरल सर। सर सिंगुलर होगा अगर आप इस तरह यूज अरे करेंगे ब्रदर। कैसी बातें कर रही है, प्लूरल है भाई, अब इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है ना, सिंपल सी बात है कि ब्रदर्स ब्रदर्स आर वेरी गुड फॉर सिस्टर्स। फ्लोरल है ऐसा लगा हुआ है पहले भी। अब सुनिएगा, अब देखें। अच्छा आप बताइएगा सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर। अच्छा योर ब्रदर है इज होगा या आर होगा? सर इज होगा। इज इज होगा सर। योर है। अब क्या होगा? ब्रदर आर सर। आर सर आर। योर ब्रदर्स आर। अच्छा अब आखिरी जवाब दे दीजिएगा फिर मैं आगे चलूंगा। One of my brothers is माय ब्रदर इज आर सर होएगा। सर is इज आएगा। होएगा। वन ऑफ माय ब्रदर इज माय ब्रदर इज। ठीक है। Two of my wives. Two of my sisters. आर आर सर। आर यूज होगा सर। किसको देखा? अच्छा सिस्टर्स को देख रहे हैं, ब्रदर्स को देख रहे हैं? सिस्टर्स को भी ब्रदर्स को भी। सिस्टर को। वन और टू को देखें, टू ऑफ माय सिस्टर्स आर। वन और टू को देखें। जब वन है, sisters are one of my brothers is two of my sisters। जब वन होगा तो आप इज लगाएंगे, जब टू होगा तो आप आर लगाएंगे। ठीक है Yes, चलिए sir. आगे चलते हैं। यानी कि देखिए एक टॉपिक मैंने आपके सामने रखा है, इस टॉपिक को हम कहते हैं सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट के सिंगुलर होने से और सब्जेक्ट के प्लूरल होने पर इसका असर वर्ब बहुत ज्यादा लेता है। देखें अली कॉल्स, अली एंड सारा कॉल, अली इज, अली एंड सारा आर। सिंगुलर और प्लूरल होने का असर वर्ब ले लेता है। तो हम इसको इंशाल्लाह आने वाले सेशंस में कोई एक्स्ट्रा क्लास रख के जरूर डिस्कस करेंगे, ताकि आपके ये मसला आपको कभी जिंदगी में पेश ना आए, क्योंकि सर को पता है ये प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए मेरा जो असल सवाल था वो ये था, क्या कोई नाम सब्जेक्ट हो सकता है? हो सकता है। अली कॉल्स, अली एंड सारा कॉल, अली इज एट होम, अली एंड सारा आर एट होम। कोई जानवर सब्जेक्ट हो सकता है? हो सकता है। डॉग बार्क्स, डॉग्स बार्क। कोई शहर, कोई जगह सब्जेक्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कराची gives 75% revenue to whole Pakistan. कराची एंड लाहौर आर इन पाकिस्तान। कोई चीज क्या सब्जेक्ट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। मोबाइल रिंग्स। कोई चीज अगर सब्जेक्ट हो सकती है तो बेटा कोई चीज ऑब्जेक्ट भी हो सकती है। आप मोबाइल, आई स्नैच मोबाइल्स, मोबाइल आपका ऑब्जेक्ट में चला गया। आई कॉल अली, अली ऑब्जेक्ट में चला गया। आई कॉल अली एंड सारा, आई किल्ड आई स्नेक। यानी कि एनी नेम, एनी प्लेस, एनी एनिमल, एनीथिंग कैन बी अ सब्जेक्ट और कैन बी एन ऑब्जेक्ट। लेकिन हम इनको सिर्फ क्या कहेंगे? हम इनको कहेंगे सब्जेक्ट। अब इन सब्जेक्ट्स की जगह पर मेरा सवाल अब आ रहा है, क्या इन सब्जेक्ट की जगह पर हम अब प्रोनाउन इस्तेमाल कर लें? जैसे अली है, अली इज अ सब्जेक्ट। अब अली की जगह अगर मैंने ही का इस्तेमाल किया तो ये सब्जेक्ट प्रोनाउन कहलाता है। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं लाइव एंड एक्सक्लूसिव आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल आपको समझ आएगी बातें बहुत अच्छे से। मैंने लिखा सारा
calls अली। ठीक है, यहाँ पर सारा आपके सब्जेक्ट है, अली आपका ऑब्जेक्ट है। ये बात हर बच्चे को बिल्कुल क्लियर हो गई। ठीक है, सारा कॉल्स अली, शी लाइक्स हिम। अब आप ये देखिए, अब मैंने इस्तेमाल कर लिया है सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। अगर ये बातें भी समझ नहीं आती, लोग कहते हैं कि आप बहुत एडवांस लेवल पर पढ़ाते हैं, आपकी बातें समझ ही नहीं आती है, तो बेटा फिर पहले तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट जला दो। ठीक है ना, क्योंकि शी लाइक्स हिम, अगर ये बात भी समझ नहीं आ रही है कि शी रेफर्स टू सारा, हिम रेफर्स टू अली, क्या बात कर रहे हैं भाई, हमें तो नहीं समझ आ रही। तो बेटा फिर सर कहाँ जाकर सर अपना फाड़े बताइए। इससे आसान लफ्जों में हम आपको अंग्रेजी नहीं सिखा सकते। अच्छा, अब सारा एंड अली को इधर ले आते हैं। सारा एंड अली आर गुड फ्रेंड्स। ठीक है, सारा और अली अच्छे दोस्त हैं, बस और इससे ज्यादा इनके बारे में मत कुछ सोचें। अब मैं इनके बारे में कुछ और लिखना चाह रहा हूं, मैं क्या कैसे शुरू करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप चैट में मेरी मदद कर दें, मैं क्या लिखूं। आपको ये लेक्चर मिल जाएगा रिकॉर्डेड, इत्मीनान से बाद में लिखकर नोट्स बनाते रहें। सारा एंड अली आर गुड फ्रेंड्स। ठीक है, और वेरी गुड, एक्सीलेंट राहिला, मैं आगे बात, दे लाइक ईच अदर, वेरी गुड। अब यहां पर मैंने ये जो दे लगाया ना, दिस इज सब्जेक्ट प्रोनाउन। दे लाइक ईच अदर, दे आर गुड फ्रेंड्स, दे स्टडी टुगेदर, दे लिव इन लाहौर, दे लिव इन लाहौर, दे लिव इन लाहौर। अब आपने मेरी काफी मदद कर दी। दे आर गुड कम्युनिकेटर्स, दे गो आउट टुगेदर, वेरी गुड। Amjad and Huma are colleagues, they work together, very good Sabah, that's very good। they live in London, थोड़ा सा इनका स्टैंडर्ड हाई कर देते, they live in London। अच्छा, अब मैं एक और बात लिख रहा हूँ, मुझे बताइएगा मैं आगे बात को कैसे कंटिन्यू करूं। मुझे प्रोनाउंस लगाने हैं। सारा एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। अब मैं आगे क्या लिखूं, मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं आगे क्या लिखूं। मैं बात को कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। शी एंड मी लिख दूं, शी एंड मी। अब वी वर्क टुगेदर, वी वर्क एट HBL। अब वी से मुराद कौन है, सारा एंड आई। ठीक है ना, अब आपको बातें समझ आ रही है, प्रोनाउंस का इस्तेमाल आप लोगों को क्लियर होगा। सर हसीब टीचर्स अस इंग्लिश। आगे बात को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, मैं क्या लिखूं, मुझे, मैं जुमला का प्रोनाउन नहीं समझ आ रहा। क्या लिखूं, सर हसीब टीचर्स अस इंग्लिश, ही कंडक्ट्स आवर क्लास ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे। फिर मुझे आगे कुछ लिखना है, समझ नहीं आ रहा मैं क्या प्रोनाउन यूज करूं। अब देखें, अब मुझे ही लिखूं, सोच लें, सोच लें, सोच लें। मैंने मिस के साथ मिसेज नहीं लिखा है। ठीक है ना, तो अकल इस्तेमाल करनी है। वी नेवर मिस हिज लाइव सेशन। ठीक है ना, वी नेवर मिस हिज लाइव सेशन। अब अगर आपको एक ऐसी एक्सरसाइज दे दी जाए और आपसे कहा जाए कि इसमें जरा प्रोनाउंस लगाइए, तो आप लगा लेंगे। ये एक्सरसाइज आपके साथ जारी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आपके पास नोट्स में भी आ जाएगी, ठीक है ना। अभी इसके ऊपर बात करूंगा, अभी मैं सिर्फ प्रोनाउंस पे बात करूँ। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, अगर नोट्स में ना हो तो आप इसको पुट कर इस पे इंसर्ट करके मुझे भेज सकते। आगे चलें, एक एक्सरसाइज आपके साथ और जाएगी। ये एक्सरसाइज देखिएगा, आई वॉन्ट टू सी हिम, आई वॉन्ट टू सी हिम। अपना हैंड रेस कर लीजिएगा अगर आपको लगता है कि आपको इसका जवाब आता है, और अपना प्रॉपर नेम जरूर मेंशन किया करें, वो नाम मेंशन किया करें जो आप मुझे व्हाट्सएप पर बताते हैं, ठीक है ना। तो नए नए नाम आते हैं, मैं पहचान नहीं पाता हूँ। यस, अनमोल, आई वॉन्ट टू सी हिम बट। Assalamualaikum, sir. वालेकुम सलाम। Okay, sir. I want to see him, but he doesn't want to see me. बट ही डजंट वांट टू सी मी। क्यों बेटा, मतलब ऐसा क्यों सोचें, बट ही डजंट वांट टू सी मी। कुछ तो किया होगा आपने, कोई बात नहीं मानी होगी। दे वांट टू सी मी बट, ईमान, दे वांट टू सी मी बट But I don't want to see them. they are very selfish. I don't want to see them. I don't want to see them. Yes, Rina. अस्सलाम वालेकुम। बेटा बैकग्राउंड नॉइज हुआ करे ना तो माइक्स को ना ऑन किया करें। शी वांट्स टू सी हिम बट डैश डजंट वांट टू सी। यस अलवीना। He doesn't want to see her. She wants to see him but he doesn't want to see her. Yes, Her. next. Very yes, next Menaz. They don't want to see us. We want to see them but they don't want to see us. I want to see They them. We want They to, don't want to see us. we want to see them but they don't want to see us. We want to see them. हम चाहते हैं उनसे मिले, लेकिन भाई वो मिलना ही नहीं चाहते, तो फिर हम क्या करें, नहीं चाहते हम भी। अब यस नेक्स्ट मनार फातिमा। पहली दफा मैंने ये नाम देखा है आज सेशन में, मनार फातिमा। यस, ही वांट्स टू सी अस। अपना आपका प्रॉपर नेम है बेटा, यही आपने मुझे व्हाट्सएप पे बताया हुआ है। मुझे नाम बड़े अच्छे याद रहते हैं व्हाट्सएप के, और यहाँ से मैं सिंक हो जाते हैं मेरे दिमाग में। यस, आई हैव सीन दिस नेम वेरी फर्स्ट टाइम। इकरा ईमान, नंबर 5। नंबर 5। Number 5. यस, I want to see them, but रिनाज मलिक। Sir, I want to see them, but they don't want to see me. Yeah, they are also very selfish. Yes, Faiza Kiran, number 6. He wants to see us, but we don't want to see him. He wants to see us, but we don't want to see him. But we don't want to see him. That's very good. ये एक्सरसाइज आपके साथ जा रही है, आप इसको सॉल्व करेंगे। बहुत आसान लेवल पर एक्सरसाइज है, फिर भी अगर आपको कहीं पर डाउट हो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे चेकिंग के लिए भेज सकते हैं मेरे पर्सनल नंबर पे, जो मैं आपको हमेशा बता देता हूँ, 0317-029-6209। अच्छा, अब आ जाइए जिंदगी में एक ऐसी चीज जो हम इस्तेमाल जरूर करते हैं लेकिन उसका नाम हमें नहीं पता। डिटर्मिनर प्लस नाउन इज इक्वल टू पजेसिव प्रोनाउन। डिटर्मिनर हम इस्तेमाल करते हैं, वी जनरली यूज इट, लेकिन नाम याद कर लें, आइल्स वाले याद कर लें, क्योंकि एक टिप्स एंड ट्रिक्स जब मैं सिखाता हूँ तो मैं अक्सर उसमें डिटर्मिनर की एक टेक्निक सिखाता हूँ। तो डिटर्मिनर्स याद कर लें, माई, हिज, हर, दियर, योर, आर, याद कर लें। ये सारे डिटर्मिनर्स हैं। डिटर्मिनर अगर तो आपको इस्तेमाल करना है तो याद रखिएगा, इसके बाद हमेशा नाउन आता है। इट इज कंपल्सरी टू यूज नाउन आफ्टर डिटर्मिनर। डिटर्मिनर प्लस नाउन इज इक्वल टू पजेसिव प्रोनाउन। इसका मतलब ये है कि जहां पर आप डिटर्मिनर प्लस नाउन लगा रहे हैं आप उसको स्किप कर दीजिए, हटा दीजिए, वहां पर पजेसिव लगा दीजिए, तो भी सेम मीनिंग्स आपको मिलेंगी।
यानी कि जब आप पजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर नाउन लगाने की कोई जरूरत नहीं होती। कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा इट इज माइन कार, सुना है कभी आपने? इट इज माइन कार, इट इज माइन प्रॉब्लम, नहीं, इट्स माइन, शी इज माइन, ही इज माइन, इस तरह से आपने सुना होगा। ठीक है, दिस प्रॉब्लम इज योर्स, कभी आपने ये नहीं सुना होगा दिस दिस इज योर्स प्रॉब्लम। इंग्लिश गलत बोलना भी बड़ी मुश्किल बात है समटाइम्स। डिटर्मिनर इज अ वर्ड विच ऑलवेज कम्स बिफोर नाउन। ये हमेशा आपको कहाँ दिखेगा? नाउन से पहले दिखेगा, नाउन से पहले दिखेगा, नाउन से पहले दिखेगा और नाउन के बारे में आपको बताएगा। यकीन नहीं आ रहा तो देखें, एक सेंटेंस मैंने लिखा, देयर इज अ कार आउटसाइड, बाहर एक गाड़ी है, इट्स माय कार, मैंने नाउन को डिस्क्राइब कर दिया, इट्स माय कार। देयर इज अ कार आउटसाइड, इट इज हिज कार, ये उसकी गाड़ी है। देयर इज अ कार आउटसाइड, इट इज हर कार, किसी लड़की की गाड़ी है वो, इट इज हर कार, ये भाई उसकी गाड़ी है, बिल्कुल हाथ मत लगाना। देयर इज अ कार आउटसाइड, इट इज दियर कार, ये उनकी गाड़ी है भाई, जरा ख्याल से। देयर इज अ कार आउटसाइड, एक्सक्यूज मी, देयर इज अ कार आउटसाइड, इज इट योर कार? क्या वो आपकी गाड़ी? अरे नहीं भाई, हम गरीब आदमी है। Is it your car? No, it's not my car. It's not my car. मैं ये भी कह सकता हूं it's not mine. वो मेरी नहीं है। There is a car outside. It is his. बात खत्म, यहां पर जुमला खत्म। It is his. ये उसकी है। Possessive pronoun के आगे आपको कुछ और लगाने की जरूरत ही नहीं होती है। लेकिन आप कहेंगे सर अधूरा सा लग रहा है, वो इत्तेफाक 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 कि देखो डिटर्मिनर और पजेसिव दोनों एक ही शक्ल के हैं। देखो दोनों की शक्ल बिल्कुल मिलती जुलती है, तो इत्तेफाक हो गया ये। इट इज हिज कार और इट इज हिज। लेकिन बाकी देखें आप में, सब में डिफरेंस आ जाता है। इट इज हर कार, और ये आज कानों में पहली मर्तबा जा रहा है, इट इज हर्स, ये उसकी है। आपने ये तो बोला होगा इट इज माइन, इज इट योर्स, ये बोला होगा आप लोगों ने लाजमी, लेकिन आपने की सिचुएशन कभी ऐसी जिंदगी में आपने नहीं बनाई होगी। इट इज हर्स, ये उसका है। आपने ये जरूर बोला होगा इट इज हर पर्स, लेकिन ये नहीं बोला होगा इट इज हर्स। हर के साथ एस आज पहली मर्तबा सुन रहे, डेट नोट कर लीजिएगा। इट इज दियर्स, ये सुनाओ शायद, इट इज दियर्स, ये उनका है भाई, ये उनकी गाड़ी है, ये उनकी गाड़ी है, इट इज दियर कार, ये उनकी है, इट इज दियर्स। क्या ये आपकी है? इज इट योर्स? नो नो, इट्स नॉट माइन। अब्बा को घर में लाइटर मिल गया, अब वो कहेंगे ये लाइटर किसका है? बेटे से पूछा, बिलाल बेटा ये आपका है? इज इट योर, इज इट योर लाइटर? अब नो बाबा, इट्स नॉट माय लाइटर। आस्क सिस्टर, बेटा बहन के पास। अरे अब्बा आजकल लड़कियां यूनिवर्सिटी में सब सिगरेट पी रही होती हैं, आपको क्या पता है? सलमा इधर आओ, जी अब्बा जान, इज इट योर्स? नो डैड, नो नॉट एट ऑल, इट्स नॉट माइन। भाई की तरफ इशारा करते हुए, आई थिंक इट इज हिज, कम ऑन, आई डोंट स्मोक, नीदर डू आई। पापा मैं भी नहीं पीती, मैं तो आजकल पानी भी बहुत कम पी रही हूँ। इट्स नॉट माइन, इज इट योर्स? बेगम से पूछा, इज इट योर्स? दिमाग खराब हो गया आपका शायद, लग रहा है आज ऑफिस में ज्यादा काम कर लिया। इज इट योर्स? नो इट्स नॉट माइन, इट्स नॉट। फिर तीनों बोले, अम्मा, बेटी, बेटा। अरे भाई ये हमारा नहीं है, इट इज नॉट आर्स। व्हाई आर यू ईटिंग आवर ब्रेन्स? इट इज नॉट आर्स। फिर वो मोहल्ले में चले गए पूछने, एक्सक्यूज मी, इज इट योर्स? नो इट इज नॉट आर्स। फिर हर घर में जा रहे हैं, इज इट योर्स? नो नो इट्स नॉट, इट्स नॉट माइन, इट इज नॉट आर्स, आई थिंक इट इज हिज, शायद ये उसका है। फिर अगले दिन
चौकीदार आया, कहने लगा भाई मेरा लाइटर देखा है आपने? हैव यू सीन माई लाइटर? इज इट योर? इज इट योर लाइटर? इज इट योर्स? यस इट इज माइन, थैंक यू। इज इट योर्स? इज इट योर लाइटर? नो नो इट्स नॉट माइन, इट इज हर्स, इट इज हिज, इट इज दियर्स। याद कर ले, इस तरह के जुमले बड़े कॉमन है। आवर हाउस इज बेटर देन योर हाउस। वी बोथ हैव बिग हाउस बट आवर हाउस इज बेटर देन योर हाउस। देखिए मैंने आर और योर इस्तेमाल किया तो उसके आगे नाउन है, लेकिन जब मैं इसको पजेसिव में लेके जाऊंगा तो मैंने नाउन को हटा दिया। लेकिन ये बात आपको पता है, घर की डिस्कशंस चल रही है, नाउन के बारे में आपको पता है। वेल वी बोथ हैव वेरी ब्यूटीफुल हाउस बट आर इज बेटर देन योर्स। वी बोथ स्पीक गुड इंग्लिश, माइन इंग्लिश इज बेटर देन योर इंग्लिश, माइन इज बेटर देन योर्स। इस तरह के जुमले आप लोगों की जबान पर नहीं आते, मान ले मेरी बात। माइन इज बेटर देन योर्स, और ये सारी चीजें क्लास 1, 2, 3 और 4 और 5 में आप लोगों ने पढ़ ली थी, लेकिन भूल गए हैं आप लोग। तो मेरा काम है उन सारी चीजों को रिफ्रेश कराना अपने फर्स्ट 6 लेक्चर्स से। इट्स प्लस नाउन याद करें, ये तो पता है। अगर एपोस्ट्रोफी के साथ इट्स लगा दिया तो ये इट्स, इट इज भी हो सकता है, इट हैज भी हो सकता है। लेकिन ये वाला जो इट्स है ना, इसका इस्तेमाल हमारी जिंदगी में नहीं है। देखिएगा, आई हैव अ सेल फोन, आई लाइक इट्स कलर। अब यहां पर ये जो इट्स आ रहे हैं इसमें अपोस्ट्रोफी मत लगाइएगा, क्योंकि ये डिटर्मिनर है और डिटर्मिनर में इस अपोस्ट्रोफी नहीं लगता है। I have a cell phone. I like its screen, its picture, its look, its voice quality, its front camera, its back camera, its storage. I like its everything. I like its I like its shape. I like its I like its usage features. Especially I like its software. ठीक है, आई लाइक इट्स। अब मैं जितनी भी वर्ड्स मैंने इस्तेमाल किए उसमें मैंने इट्स लगाया विदाउट अपोस्ट्रोफी, और उसके बाद नाउन आ रहा है। इट्स पिक्चर, इट्स साउंड, इट्स स्क्रीन, सब में मैं इट्स लगा रहा हूँ विदाउट अपोस्ट्रोफी। याद रखिएगा, छोटी सी बात है, लेकिन जब हम लिख रहे होते हैं गलती कर बैठ कि यहाँ पर इट्स आ रहा है। और इट्स अमूमन आप लोग राइटिंग में भी इस्तेमाल नहीं करते, बोलते भी नहीं है। तो ये कुछ चीजें हमारे नॉलेज में स्किप हुई हुई है, पढ़ाई नहीं है, जबकि है बहुत कॉमन चीजें। कैन यू गिव इट्स फूड टू इट? आई हैव अ डॉग, इट्स वेरी हंग्री। इट्स वेरी हंग्री मतलब इट इज वेरी हंग्री। कैन यू गिव इट्स फूड टू इट? यहाँ पर जो इट्स है वो डिटर्मिनर है, और आगे वाला जो इट है वो प्रोनाउन की जगह आया है। किसकी जगह पर? नाउन की जगह पर लगा दिया मैंने डॉग का प्रोनाउन इट। कैन यू गिव इट्स फूड टू इट? ठीक है, टेस्ट आएगा सैटरडे संडे को प्रोनाउंस के ऊपर, फेल मत होइएगा, ठीक है। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई सॉ यू। इट्स बीन मतलब इट हैज बीन। इट्स रेनिंग, इट इज रेनिंग। इट्स ब्रोकन, इट हैज ब्रोकन, ये भी हो सकता है। इट इज ब्रोकन, ये भी हो सकता है। इट्स एक्सपेंसिव, इट इज एक्सपेंसिव फॉर इट। आज की आखिरी बात, हैंड रेस कीजिएगा अगर आपको मेरे इस सवाल का जवाब आता। I asked Sarah to make a cup of tea for me in the morning. चैट में लिखने चले, मैं सबके जवाबात पढ़ना चाहता हूँ ना। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? I asked Sarah to make a cup of tea for me in the morning. मैं आप सबके जवाब चैट्स में पढ़ रहा हूँ। अरीबा वेरी गुड, अलवीना वेरी गुड, शहनीला माशाल्लाह, मनार फातिमा वेरी गुड, बुशरा छा गई हो। अभी तक 3 बच्चों के जवाब सही है, बाकी
लिखिए आप। वेरी गुड सना, छा गए आप। ऑब्जेक्ट को आखिर से देखना शुरू करें तो शायद आपको मिल जाए, क्योंकि प्रीवियस नॉलेज आपकी यही कहती है ना, प्रीवियस नॉलेज आपकी यही कहती है। मैंने अब तक जितना पढ़ाया है ना, मेरे जो फर्स्ट 4 लेक्चर्स हैं, आज मेरा ये चौथा लेक्चर है आप लोगों के साथ, इसके मैंने सारी बातें आज इसके अंदर पुट कर दी, इस एक सेंटेंस में बंद कर दी। ठीक है, मेरा आपसे एक सवाल है, मुझे बताइएगा इन द मॉर्निंग क्या है। अगर आपने मेरा पहला लेक्चर अटेंड किया था तो मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था इन द मॉर्निंग क्या है। इन द मॉर्निंग, रोमेसा वेरी गुड, छा गई आप। ये चीज अलवीना, बुशरा वेरी गुड, मुकद्दस सोचें, जहन पे जोर डालें। इन द मॉर्निंग क्या है, आयशा सोचें, जहन पे जोर डालें, करीब करीब पहुंच गई हैं। मैमूना सही, पूरी बात कर लिख दें, वेरी गुड बुशरा। इट्स अ प्रेपोजिशनल फ्रेज, याद आ गया? पहले लेक्चर में मैंने आपको फ्रेज पढ़ाया था, नहीं सुना पहला लेक्चर, मैं आज के सेशन के बाद चारों लेक्चर शेयर कर दूंगा। कल छुट्टी है, परसों छुट्टी है, तुम इनाम से सुन लीजिएगा और चारों टेस्ट में अपेयर हो जाएगी। हर लेक्चर का मेरा टेस्ट होता है। इन द मॉर्निंग प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। अ कप ऑफ टी क्या है? अ कप ऑफ टी क्या है? अ कप ऑफ टी, अ कप ऑफ टी, अ कप ऑफ टी, इट्स अ नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज, एडवर्ब कहां से आ गया? नाउन फ्रेज, आ एन द, याद नहीं करवाया था? नाउन फ्रेज। यस्टरडे क्या है? ये मेरा दूसरे लेक्चर का इख्तिताम था मेरे ख्याल से, जिसमें मैंने सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब मैंने कहा था याद कर लीजिएगा। ये एडवर्ब है। टाइम एक्सप्रेशन है ना बच्चिया, टाइम एक्सप्रेशन है ना, टाइम एक्सप्रेशन याद करें। टाइम एक्सप्रेशन याद आ गया? आ कप ऑफ टी क्लियर हो गया, इन द मॉर्निंग क्लियर हो गया, मी आपका एक प्रोनाउन लिखा हुआ है, फॉर आपका प्रेपोजिशन है। अब मुझे बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है? देखिए आप माशाल्लाह पूरी हर चीज आप लोग खुद बताएंगे, मैंने नहीं बताया आपको, मैंने पढ़ा चुका हूं सब। सब्जेक्ट आपका आई है। बताइए इसमें वर्ब क्या है? सब्जेक्ट के फौरन बाद क्या आता है? ये इतनी लंबी छलांग लगा के मेक पे क्यों पहुंचे? सब्जेक्ट के बाद क्या आता है बहन? सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है ना। आई एस्क, सब्जेक्ट, वर्ब। वर्ब के फौरन बाद, मैंने आज के सेशन में शुरू में बता दिया था और उस बात को फिर मैंने स्किप कर दिया जानबूझकर ताकि भूल जाएं आप लोग और आप गलत जवाब दें, और आधी कौम ने गलत जवाब दिया। वर्ब, अगर ऑब्जेक्ट को ढूंढना है तो कहां जाओ? जुमले के आखिर में, वहां तो एडवर्ब बैठा हुआ है, प्रेपोजिशनल फ्रेज बैठा हुआ है, नाउन फ्रेज बैठा हुआ है, तो कहां जाओ? वर्ब के पास जाओ। वर्ब के फौरन बाद आपको कौन मिल रहा है? मैंने सारा से 1 कप चाय बनाने के लिए कहा था कल सुबह। रिसीवर ऑफ एन एक्शन कौन? चाय बनाने कौन गई? बातें किसने सुनाई? हाथ किसने जलाया? सारा। रिसीवर ऑफ एन एक्शन, आई आस्क सारा टू मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी इन द मॉर्निंग यस्टरडे। कल मैंने सारा से का कप बनाने के लिए कह दिया सुबह में। रात तक बातें सुनता रहा मैं, बना तो दी चाय, हाथ भी चलाया, दूध भी उबाल दिया, चीनी की जगह नमक डाल दिया, बातें अलग सुनी। रिसीवर ऑफ एन एक्शन कौन हो गई? सारा। आप पहचान लेंगे ऑब्जेक्ट को वर्ब के फौरन बाद। बताइए ही कॉल्ड मी। अब सवाल बस ये रह गया टू मेक क्या है? ये कौन है टू मेक? जी मैं शेयर कर दूंगा, यही लेक्चर शेयर होगा आज आपके साथ। ही कॉल्ड मी, अब बताइए ऑब्जेक्ट क्या है? अब हर बच्चा बताएगा। अरे पॉजिटिव वर्ब कहां से आ गया? अल्लाह की कसम, ही कॉल्ड मी।
इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? बस ऑब्जेक्ट जितना पूछा उतना बताए। ऑब्जेक्ट मी, पॉजिटिव वर्ब नहीं है बेटा, वो इन्फिनेटिव है। आज वक्त मिला तो बता देंगे आपको। ही कॉल्ड मी यस्टरडे, अब यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है? ही कॉल्ड मी यस्टरडे, इसमें ऑब्जेक्ट ही कॉल्ड मी यस्टरडे। यार यस्टरडे कैसे हो गया ऑब्जेक्ट? यस्टरडे आगे लिखा हुआ है, मेंशन है, एडवर्ब है। बार बार अभी ऊपर भी याद कराया। ही कॉल्ड मी इन द मॉर्निंग यस्टरडे, बताइए आप ऑब्जेक्ट क्या है? अरे सर ऑब्जेक्ट तो मी है ना, क्योंकि वर्ब के फौरन बाद आता है। अब आगे जितने भी वर्ड्स आते रहे हमें पता है इन द मॉर्निंग प्रेपोजिशनल फ्रेज है और यस्टरडे एडवर्ब है। ही कॉल्ड मी इन द मॉर्निंग यस्टरडे टू डिस्कस एन इम्पॉर्टेंट इशू, अब बताइए ऑब्जेक्ट क्या है? सर ऑब्जेक्ट तो अभी भी मी ही है। इन द मॉर्निंग प्रेपोजिशनल फ्रेज है, यस्टरडे एडवर्ब है, एन इम्पॉर्टेंट इशू नाउन फ्रेज है। ये सारी बातें मैंने समराइज कर दी अपने लेक्चर 1, 2, 3 और 4 की। ही आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्रोनाउन, मी आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, इन द मॉर्निंग प्रेपोजिशनल फ्रेज, एडवर्ब आपका यस्टरडे, एन इम्पॉर्टेंट इशू और एन इम्पॉर्टेंट इशू ये आपका नाउन फ्रेज है। सवाल उठता है टू डिस्कस क्या है? बस ये एक छोटी सी बात दो 1 मिनट की। टू डिस्कस आपका है इन्फिनेटिव, इसको वर्ब नहीं कहते। कभी भी दो वर्ब एक साथ नहीं आते, याद रखिएगा, दो वर्ब एक साथ नहीं आते। ये जरा दो मेरी एग्जाम्पल्स को सुन लें। आई लाइक टू टीच इंग्लिश, इसमें वर्ब तो है आपका लाइक, लेकिन टीच को आप वर्ब नहीं कहते। इसको गोरे ने एक नया नाम दिया हुआ है, आपके लिए नया हो तो याद रट्टा लगा लीजिए, इन्फिनेटिव। अगर एक वर्ब के बाद दूसरा वर्ब आ जाए उससे पहले आप टू लगा दीजिए, टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, इसको गोरा कहता है इन्फिनेटिव। लेकिन सर जी हमें नहीं लगाना, हमारा दिल नहीं चाह रहा है हम टू लगाएं, हमें कुछ नहीं लगाना, तो फिर थोड़ा बेटा फॉर्म को बदलना पड़ेगा। और अगर आपने टू नहीं लगाना है तो फिर आप फॉर्म बदल दीजिए, आई लाइक टीचिंग। अब ये टीचिंग वर्ब नहीं है, हर आईएनजी वाला वर्ब वर्ब नहीं होता, हो सकता है वो जेरेंड हो, और दूसरे अल्फाजों में हो सकता है वो नाउन हो। वर्ब आईएनजी जो होती है कभी कभार नाउन का फंक्शन भी करती है। आई वॉन्ट टू गो होम, यहां पर ये टू गो क्या है सर जी? ये इन्फिनेटिव है। आई स्टार्ट वर्किंग, यहां पर वर्किंग क्या है सर जी? ये जेरेंड है। आई कीप हेल्पिंग माई स्टूडेंट्स, सर दिस इज जेरेंड, नाउन। अच्छा अब एक आखिरी बात इसी के ऊपर, आपको बजाहिर ये बहुत छोटी सी बात लग रही है, ये पूरा एक चैप्टर है इन्फिनेटिव एंड जेरेंड, पूरी किताब लिखी गई है इसके ऊपर। आप इसको सर्च कर सकते हैं, बहुत कुछ पढ़ सकते हैं इसके ऊपर। ये आपके लिए, क्योंकि इंट्रोडक्टरी क्लासेस हैं तो मैं आपके सिर्फ समझ लें आपके इंडेक्स के ऊपर इसकी हेडिंग डाल रहा हूँ कि ये आपके नॉलेज के अंदर होना चाहिए। आपको इसके ऊपर स्टडी बहुत करनी होगी। 3 वैरायटीज है, जरा गौर से देखिएगा। लाइक एक ऐसा वर्ब है जो अपने बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी ले लेता है और वर्ब आईएनजी भी ले लेता है, यानी कि ये वर्ब ऐसा वर्ब है जो अपने बाद इन्फिनेटिव भी लेता है और जेरेंड भी लेता है। लेकिन वॉन्ट के बाद कभी आपने देखा है, वॉन्ट के बाद कभी आपने जिंदगी में देखा है कि आईएनजी फॉर्म आ जाए? आई वॉन्ट गोइंग, सुना है कभी? कभी नहीं सुना होगा। आई वॉन्ट गोइंग, हमेशा वॉन्ट के बाद आपको क्या सुनने को मिलेगा? हमेशा आप वॉन्ट के बाद इन्फिनेटिव ही लगाएंगे। आई स्टार्ट वर्किंग, आई स्टार्ट वर्किंग, कभी आपने आई स्टार्ट वर्किंग सुना है आपने? आई स्टार्ट टू वर्क, यानी कि स्टार्ट अपने बाद इन्फिनेटिव नहीं लेता। सर ये तो नखरे हो गए। ये 3 बातें बताइए मैंने आपको। वर्ब के बाद आप इन्फिनेटिव और जेरेंड दोनों लगा सकते हैं, वर्ब के बाद आप सिर्फ और सिर्फ जेरेंड लगा सकते हैं, वर्ब के बाद आप सिर्फ इन्फिनेटिव लगाते हैं। ये 3 खानदान है, इन तीनों खानदानों के बारे में मैंने जो है आपको एक लिस्ट प्रोवाइड भी की है।
आप नोट्स को स्टडी कीजिएगा, और ये एक दिन में आप नहीं स्टडी कर सकते, इट विल टेक 2 वीक्स 3 वीक्स मे बी अ मंथ, लेकिन आपके पास डेटा आ गया है। जब आपको वक्त मिले तो इस वर्ब लिस्ट को गो थ्रू कीजिएगा, और जब गो थ्रू करेंगे तो आपको पता चलेगा ये वो वर्ब्स हैं जिनके बाद इन्फिनेटिव आता है, ये वो वर्ब्स आ गए जिनके बाद जेरेंड आता है, ये वो वर्ब्स आ गए जिनके बाद इन्फिनेटिव और जेरेंड दोनों आ जाता है। और जब इसको स्टडी कर लें तो अपना एक इम्तिहान दे दीजिएगा, एक्सरसाइज सॉल्व कर लीजिएगा और मुझसे मांग लीजिएगा सर जरा मेरा टेस्ट तो ले लें, मैंने सारे पढ़ लिए हैं। ठीक है सर, अगली क्लास में क्या पढ़ाएंगे? अगली क्लास मेरा सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। और यहीं से जब वर्ब आता है ना तो समझ लें आपके दिल की धड़कन आती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। प्लीज ज्वाइन योर रेलेवेंट सेशन विद अनदर लिंक। अस्सलाम वालेकुम।